तो जिस निकम्मे से तुमने शादी की वो डिलीवरी बॉय है। आयशा, हमारी शादी को 3 साल हो गए। मैंने कभी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ा। तुम्हारे सारे सपने पूरे करने के लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? बकवास बंद करो। जरा एक बार खुद की हालत तो ध्यान से देखो। तुम बस एक गरीब और बेकार से डिलीवरी बॉय हो और मिस्टर राजवीर आरवी इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। इनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। तो इसीलिए तुमने मुझे धोखा दिया। सुन यार, तेरी बीवी कमाल की चीज है। तो हो जा कमीने। आर्यन, अपनी माँ के बारे में सोचो। वो अभी भी आईसीयू में है। अगर तुम जेल गए तो उनका क्या होगा? आयशा, तुम देखना, एक दिन तुम जरूर पछताओगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आयशा और उस आदमी के सर पर फिर से वो गोल्डन नंबर देखा। मुझे इसका पता लगाना होगा। ये क्या हो सकता है? के ऊपर भी नंबर लिखा है। हाँ, ओह अब समझ गया। मैं हर जी की जागती चीज का लिविंग और डेथ टाइम देख सकता हूँ। जब किसी की मौत होने वाली हो तो उसके नंबर रेड हो जाते हैं। इसका मतलब मैं किसी की किस्मत बदल सकता हूँ। अब मुझे कैसे भी माँ के इलाज के लिए पैसे कमाने होंगे। सबके सब फ्रॉड लोग हैं। एंटीक चीज पे 90% जो सामान वो ज्यादातर नकली है। पर ये वाला तो सच में असली लग रहा है। ध्यान से देख लो बेटा। इसको फाल्ट होना चाहिए। सेंचुरी से तो काफी कीमती होना चाहिए। इनकी पावर अधूरी हो गई है। अब जब मैं लिविंग थिंग्स को देखता हूँ तो मुझे उनकी जिंदगी और मौत दिखाई देती है। और जब मैं लाइफ को देखता हूँ तो मुझे फेस दिखाई देती है। ये तो वाकई कमाल हो गया। बेटा, तुम्हारी नजर बहुत तेज है। वो पेंडेंट 500 साल पहले का है। 500 साल ज्यादा से ज्यादा पिछले हफ्ते का होगा। लेकिन मुझे ये पेंडेंट काफी पसंद आ गया है तो ठीक ठीक लगा। कितने में दोगे? 2000 रुपए का। रुको रुको बेटा, तुम्हें डिस्काउंट देता हूँ। बताओ कितने का लेना चाहोगे? 300। कितना? 2000 रुपए का पेंडेंट सिर्फ 300 में? देना है तो दो वरना। रुको, रुक जाओ। चलो ठीक है, ले जाओ। कितना बेवकूफ है। वो पेंडेंट बिल्कुल नकली है। मैंने कबाड़ी वाले से लिया था, वो भी 20 रुपए में। सिर्फ दूर से देखना, पर हाथ मत लगाना। वो सब बहुत महंगे हैं। जरा सुनिए सर, मेरे पास एक एंटीक चीज है। क्या आप देखना चाहेंगे? क्या कहा? तुम जैसे गरीब के पास कौन सी एंटीक चीज होगी? ये तो सच में काफी कीमती है। इस लड़के को एंटीक चीजों के बारे में नहीं पता होगा। बढ़िया, मैं इससे सस्ते में ले लूंगा। बेटा, ये पेंडेंट सच में काफी कीमती है। 200 साल पुराना है, लेकिन मेरे पास ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, मैं तुम्हें इस पेंडेंट के 5000 दे सकता हूँ। रुको रुको रुको, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। क्या हुआ बेटा, ज्यादा लालच मत करो। ये सिर्फ 5000 का पेंडेंट है। पहली बात, ये 15th सेंचुरी का पीस है। दूसरी बात, ये एक रेयर पीस है। और तीसरी, ये दरअसल 20 लाख का है। खरीदना चाहते हो तो बताओ। ये कैसे हो सकता है कि इसे इस पेंडेंट के बारे में इतना कुछ पता है? अरे रुक जाओ, मैंने तुम्हें खुद के में ले लिया। 1,80,000 इसके बदले में दे दूंगा।
तुम अभी भी नहीं चुका पाओगे। मत मानो। 1,80,000 अकाउंट में ट्रांसफर हुए। अब मैं मॉम का ट्रीटमेंट शुरू करवा सकता हूँ और अपनी इस स्पेशल पावर से आयशा और राजवीर से अपना बदला भी ले सकता हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या यहाँ 12th सेंचुरी के फ्रेश वॉशर मिलेंगे? तुम यहाँ? तुम्हारी चोट कैसी है? मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहती थी पर तुम चले ही गए थे। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं तो तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तुम्हारे कारण ही तो मुझे ये स्पेशल पावर का पता चला। सुबह जब मैंने इसे देखा था, इसके पास 50 साल से ज्यादा जिंदगी थी, लेकिन अब इसकी मौत होने वाली है। देखो, तुम एक अच्छी इंसान हो तो मैं तुम्हें दरअसल कुछ बताना चाहता हूँ। तुम्हारे आगे का फ्यूचर बहुत डार्क है। क्या? क्या मतलब? ये मेरा मतलब नहीं था। मेरे कहने का मतलब है कि आने वाले 10 मिनट में तुम मर जाओगे। समझ रहे हो, हाथ लगाया और अब तेरी मौत का प्रेडिक्शन कर रहे हो। तुम खुद को समझते क्या हो? तुम कोई पंडित या ज्योतिषी हो? अच्छा, अब तुम कहोगे कि मौत से बचने के लिए कोई प्रोटेक्टिव चार्म खरीदो जिसकी कीमत लाखों में होगी। ये पैसे लूटने की नई स्कीम हम पर काम नहीं करेगी। हाँ तो ठीक है। इसे बाहर निकालो। डॉक्टर, पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। अगर उसे आईसीयू से बाहर ले गए तो इनकी जान भी जा सकती है। इसके बेटे ने हॉस्पिटल का बिल नहीं दिया है। इनका बेटा पैसों का इंतजाम करने गया है। वो निकम्मा आदमी हमारा समय बर्बाद कर रहा है। जी समझ गया, काम हो जाएगा। इस औरत को यहाँ से बाहर निकालो। हमें मिस्टर राजवीर के लिए रूम खाली चाहिए। जानते भी हो वो कौन है? वो शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। हम उनसे पंगा नहीं ले सकते। ये क्या कर रहे हो? दूर हटो। तुम इस औरत के बेटे हो ना? अच्छा हुआ तुम आ गए। यहाँ साइन करो। हमें इन्हें आईसीयू से बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन क्यों? इनकी हालत खराब है। आप फिर इन्हें आईसीयू से निकाल रहे हैं। इनकी जान भी जा सकती है। ड्रामा मत करो। तुमने बिल नहीं भरा है। मिस्टर पंत, यहाँ हो क्या रहा है? जरूर मैंने आपको बोला था अभी तक खाली नहीं हुआ। सही कहा। अगर देरी की वजह से राजवीर को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? जी मैं अभी कुछ करता हूँ। क्या बात है? मैंने रूम खाली करने को कहा था ना। मिस्टर पंत, ये फटीचर जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। आर्यन, तो तुम हो यहाँ? दुनिया कितनी छोटी है ना। तुम्हारी माँ को आईसीयू से बाहर निकाल दिया जाएगा। मिस्टर पंत, इन दोनों को यहाँ से बाहर निकाल दो। मैं आपके हॉस्पिटल को 10 लाख कल डोनेट करूंगा। जी बिल्कुल सर। ये हॉस्पिटल कोई धर्मशाला नहीं है। 1 लाख दे दो, नहीं तो निकल जाओ। ये तो 10,000 भी नहीं दे सकता। 1 लाख तो दूर की बात है। हाँ रिया, क्यों ना तुम घुटने पे बैठकर मेरे सामने गिड़गिड़ा। बदले में मैं तुम्हें 10 लाख दे दूंगा। कैसा रहेगा? तुम्हें यहाँ से जाना होगा। गार्ड्स, गार्ड्स। किसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है? आंखें खोलकर देख लो। इतने से क्या होगा? ये तो सिर्फ 1 लाख ही है। हॉस्पिटल का बिल तो तुम अभी भी नहीं चुका पाओगे।